स्कॉर्पियो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को ना आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। माने कि अगर आपकी वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन आपका सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड में है, तब ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, इनकेस आप इस पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते, तब आपकी जो चंद्र राशि है, आपका मून साइन, उसके अकॉर्डिंग आप इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके, तो यस स्कॉर्पियो, लेट्स सी इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके मेरी जान, लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए यहाँ पर कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। थैंक यू। थोड़े बड़े कार्ड्स हैं तो शफलिंग में मुझे ना दूसरे हिसाब से करनी पड़ती है शफलिंग, तो लेट्स सी स्कॉर्पियो। लेकिन बहुत सुंदर कार्ड है। सी, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, वी हैव द वर्ल्ड, ओह वी हैव 8 ऑफ wands। थैंक यू स्कॉर्पियो, थैंक यू स्पिरिट। ओह सी, ये पहला साइन है जिसकी रीडिंग में ये कार्ड आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स का। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्कॉर्पियो, थैंक यू वेरी मच, वी रियली अप्रिशिएट यू, वी लव यू स्पिरिट, थैंक यू फॉर योर हेल्प। ओके, थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स अपने आप ही मिल गए, तो चलिए देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, we have the world card, 8 of wands, wow, 10 of swords, knight of pentacles, I like it Scorpio, I like it, very nice। और है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। आप ही की तरह बहुत ही नीला, गहरा और बहुत ही मिस्टीरियस सा रंग है इन सभी कार्ड्स का। और इस तरफ है हमारे पास किंग और इस तरफ है हमारे पास क्वीन कॉन्शियसनेस। तो यस, बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव, हायर सेल्फ जिसकी हम बात करते हैं, फ्यूचर सेल्फ, हमारी बेस्ट वर्जन हमारा, बेसिकली ये पूरी रीडिंग कहीं ना कहीं उसके बारे में हमको कुछ संदेश देना चाहती है। ओके, तो इस हफ्ते ना आपकी जो बेस्ट सेल्फ है, आपकी जो हायर सेल्फ है, वो आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगी। ओके, उसकी वजह से हर चीज़ को, हर सिचुएशन को एक बड़प्पन की नज़र से देखना, ये डिमांड की जा रही है आपसे इस हफ्ते। उसका मेन रीज़न क्या है स्कॉर्पियो? क्लोजर्स, कंप्लीशंस। ओके, किसी चीज़ को कंप्लीट करना, कंप्लीशन के एहसास से गुजरना और महसूस करना कि यस, ये चैप्टर क्लोज और अब नेक्स्ट की बारी। इस वजह से हर चीज़ को एक बहुत ही गहराई, डिटेल के साथ देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस हफ्ते में। अगर आप कोई भी मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या किसी भी लिहाज से स्टूडेंट भी किसी भी चीज़ पर साइन कर रहे हैं, फॉर्म सबमिट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हो जिसमें भी किसी किस्म की कमिटमेंट है, मेक श्योर कि आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डिटेल को यहाँ पर पढ़ना, जानना, समझना, तभी वो जो है लिखकर आपको आगे जो है पेपर सबमिट करने हैं। ओके, मुझे यहाँ पर अमाउंट के बारे में एक कन्फ्यूजन आती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते में। जैसे वो कह रहे हैं कि अमाउंट जो लिखी हुई है शायद उसे कोई किसी और तरीके से पढ़ेगा और उसकी गलतफहमी हो सकती है, तो रकम, किसी किस्म की मनी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकती है। उसमें तो खास करके आना आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जो लिखित रूप में दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, वो बहुत ही एक्यूरेट हो। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स से कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन भी एक तो होती है ना बच्चों वाली, रूठ गए, मान गए, ये कह दिया वो कह दिया, वो वाली नहीं है ये बहुत गंभीर, बहुत ही मैच्योर कॉन्वर्सेशन है किसी के साथ। ओके, और इस कॉन्वर्सेशन की जो बुनियाद स्पिरिट कह रहे हैं वो होनी चाहिए सच्चाई, सच, ट्रुथ, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये रियलिटी चेक में बिलीव करता है। ये सिर्फ दिमाग में जो चल रहा है उसको नहीं, उसको रियलिटी चेक देना पसंद करता है। तो इस हफ्ते आपकी किसी के साथ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, और उसके चलते आपको उस रिश्ते की रियलिटी चेक समझ में आएगी कि हाँ, ये रिश्ता खड़ा कहाँ पर है, इस रिश्ते की बुनियाद कहाँ पर है, इस रिश्ते में चल क्या रहा है।
मेरी ये मंशा है, उसकी ये मंशा है, अच्छा तो हमारी फाउंडेशन क्या है यहाँ पर। ओके, तो फाउंडेशन में रियलिटी चेक होगी रिलेशनशिप्स की। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस हफ्ते आपके पेरेंट्स में, खास करके आपके पिताजी भी आपके साथ कोई बहुत ही बहुत ही गंभीर किसी जिम्मेदारी के बारे में बात कर सकते हैं, या आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी भी जा सकती है। ओके, मैं ये भी एक जिम्मेदारी आती हुई भी देख रही हूँ। और 6 ऑफ सोर्ड्स से मूवमेंट, और जैसे मैं पहले कह रही थी, ये पहला साइन है जिसकी रीडिंग में ये कार्ड आया है। अभी तक ये कार्ड नहीं आया था किसी की भी रीडिंग में, तो मेरे लिए स्पेशल साइन है। ओके, तो ये स्पेशल साइन है। तो यस, ये है मूवमेंट, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जिस तरीके से भी आप लगा लीजिए। लेकिन अगर आप कहीं पर भी स्टक थे किसी भी लिहाज से, जैसे मैंने कहा मेंटली, इमोशनली, फिजिकली या फिर स्पिरिचुअली, किसी भी पहलू पर आप स्टक थे स्कॉर्पियो, इस हफ्ते मूवमेंट है, इस हफ्ते आगे बढ़ने का प्रोसेस है। और उसकी वजह से आपको अच्छे से चैन की नींद आएगी। यहाँ पर अगर किसी के पास रात के सोने का जो सामान रहता है, बेड है, बेड शीट है, ब्लैंकेट है, पिलो है या पिलो कवर है, या फिर कुछ भी जो रात में सोने के सामान होते हैं, अगर उसमें किसी की कोई दिक्कत चल रही थी या फिर उसमें किसी बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आई फील लाइक कि इस हफ्ते वो मैनिफेस्ट होगा। और आपकी नींद का जो जरिया है, जो सिस्टम है, वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होगा। ओके, मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर 2 लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मुझे कपल की एनर्जी लग रही है। ये आपके ऑब्वियसली पार्टनर हो सकते हैं, मैरिज पार्टनर हो सकते हैं, लव पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ इसकी भी इंटेंशंस रहेगी और आपकी भी इंटेंशंस रहेगी कि आगे बढ़ना है साथ में। ओके, साथ में आगे बढ़ना है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि दिन का समय इस पूरे हफ्ते में आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि क्लैरिटी चाहिए जो मुझे, तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें फोकस बहुत लगता है, डिसिप्लिन बहुत लगता है, जैसे पढ़ाई हो गया, पढ़ाई में बहुत फोकस लगता है ना, जो हमने पढ़ा है हमको दूर तक याद रहे, उसके लिए फोकस चाहिए। तो दिन के समय का उपयोग कीजिए, रात के समय में रेस्ट लीजिए और दिन के समय का उपयोग कीजिए। बेसिकली ये करना इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा। दिन के समय एक्टिव रहना बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी की ये प्रॉब्लम है कि वो दिन में सारा दिन सोता रहता है, 2 बजे सुबह उठता, दोपहर को उठता है और रात को फिर उल्लू की तरह जागता है, और आप इस परेशानी से तंग हैं, इस हफ्ते आप अपने आप को एक नई बिगिनिंग दे सकते हैं, अपनी इस रूटीन में इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। ओके, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। द वर्ल्ड कार्ड, जैसे मैंने कहा, कंप्लीशन है, यहाँ पर क्लोजर्स हैं, और ये ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग के बारे में भी बात करता है। जो किसी को लेसन सीखने थे, लेसन भी सीख लिए, जो किसी ने पेशेंस सीखना था वो भी सीख लिया। आई फील लाइक कि अगर आपने किसी चीज़ को लेकर धैर्य भी रखा है स्कॉर्पियो, तो इस हफ्ते आपको उसका जो रिवॉर्ड है मिलेगा इंस्टॉलमेंट में ही। लेकिन ये रिवार्ड जैसे ऐसा नहीं है कि 100% नहीं, जैसे इसकी किश्तें हैं, इसकी इंस्टॉलमेंट है, तो छोटे छोटे गिफ्ट्स आपको इस हफ्ते में भी, नेक्स्ट हफ्ते में भी, या फिर आने वाले 1 मंथ में भी छोटे छोटे जो गिफ्ट्स हैं उसके रिसीव होते रहेंगे, जो भी आपने जिन चीज़ों को लेकर पेशेंस रखा है। ओके, तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, लेकिन बहुत ही स्लो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन बहुत हैप्पी इम्प्रूवमेंट है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। 8 ऑफ वॉन्ड्स फिर से यहाँ पर ट्रैवल को लेकर आता है, मूवमेंट को लेकर आता है, और ये मूवमेंट बहुत हीलिंग लेकर आएगी। ये बहुत सारी हीलिंग और बहुत सारी ऐसी एनर्जी भी लेकर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर टावर की भी एनर्जी है। तो हीलिंग और शेकअप, ये दोनों इस मूवमेंट के साथ आएंगी। अगर आप इस हफ्ते अपने लिए कोई स्टैंड लेकर कह रहे हो कि ये मेरा सपना है, ये मेरी हकीकत है और मुझे इसमें आगे बढ़ना है, उससे आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। बाकी के लोग थोड़े से शॉक हो सकते हैं कि ओ माय गॉश, इसने ये यहाँ पर फैसला किया। लेकिन आपको बहुत उससे तसल्ली मिलेगी कि यस, मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, मैंने अपने दिल की सुनी और मैं अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, तो आपको वो कि मैं सही पाथ पे हूँ, वैसी एनर्जी आपको फील होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर फिर से कंप्लीशन की एनर्जी आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते जितनी मूवमेंट उतनी कंप्लीशन, जितनी मूवमेंट उतनी कंप्लीशन। जितना आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे उतना ही चीज़ों को क्लोजर दोगे। बेसिकली यही पैटर्न देख रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो 10 ऑफ सोर्ड्स भी एंडिंग्स हैं किसी चीज़ से, किसी पर्सन के साथ, या किसी थॉट का भी ये कोई एंड हो सकता है जिसमें आप बिलीव बहुत कर रहे थे अभी तक। कोई पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है आपका, खास करके जो कम्युनिकेशन को लेकर रहता है। अगर आपने अपने दिमाग में कोई नैरेटिव बना रखा था किसी पर्सन को लेकर, कोई कहानी चला रखी थी और वो सच नहीं थी,
इस हफ्ते उसको भी आप उसके साथ कॉर्ड कटिंग करोगे, उसको एंड करोगे और आगे बढ़ोगे। आपको होगा कि ओके ये सच नहीं है, रियलिटी चेक ये सच है। ओके, तो क्लोजर्स हैं, एंडिंग्स हैं, लेकिन मैं जैसे पहले कह रही हूँ ये एंडिंग बहुत खूबसूरत आपके लिए हीलिंग, तरक्की, बहुत सारा मोहब्बत, बहुत सारी रोशनी, यहाँ पर आप हार्वेस्ट भी देख सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मनी भी हो सकती है। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सभी नाइट्स में सबसे ज़्यादा दुरुस्त ऊर्जा होती है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। बहुत ही हम्बल, बहुत ही स्लो, और बहुत ही इसकी एनर्जी में ज़्यादा रिस्क नहीं होता। ओके, या ज़्यादा रिस्क नहीं होता ये, तो रिस्की नहीं होता ये, तो इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल से अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफर्स आने वाले हैं इस हफ्ते में आपके लिए, और ये जो ऑफर्स हैं बहुत स्टेबल होंगे। इसमें स्टेबल इनकम है, स्टेबल ऑफर्स हैं, और इनको ग्रैब किया जा सकता है और इनके साथ काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इनके बारे में करूँ कि ना करूँ, नाज करूँ कि ना करूँ, ऐसा नहीं है। इन पर विश्वास किया जा सकता है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि नाइट के बाद सीधा क्वीन का यहाँ पर कार्ड है। आपने अप्लाई किसी चीज़ के लिए किया होगा, लेकिन आपको मिलेगी उससे बेटर डील या उससे बेटर अपॉर्चुनिटी। जॉब भी ऐसे ही हो सकती है। जॉब में भी आपने जॉब किसी एक चीज़ के लिए अप्लाई किया होगा, लेकिन उससे बेटर अपॉर्चुनिटी इसी हफ्ते में अपने आप को प्रत्यक्ष कर सकती है। तो आपको वो लक का, क्रिएटिव लक जिसको बोलते हैं ना, उसका भी यहाँ पर वो भी आपको महसूस हो सकता है यहाँ पे। ओके, कि यस मेरा लक मेरा साथ दे गया, मैंने तो इसके लिए अप्लाई किया था लेकिन मिल ये गया। कोई डील भी हो सकती है कि आपने किसी चीज़ को लेने का खरीदा कि उसकी ये डील चल रही थी, लेकिन उससे बेटर डील मिल सकती है आपको। ओके, और बहुत ही किसी अननोन पर्सन से गिफ्ट मिलने के भी चांसेस है जिससे आपने कहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगेन ये किसी शोरूम या किसी ग्रॉसरी शॉप में भी आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है किसी लिहाज से। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर ऑब्वियसली एक इमोशनल एनर्जी, लेकिन इमोशनली मैच्योर है। कोई किसी को पता है कि वो अगर अपने इमोशंस में बैठकर कुछ बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, उसे पता है। कभी कभी क्या होता है हमें पता ही नहीं होता हम बोल क्या रहे हैं, गुस्से में आके, ईगो में आके कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इस हफ्ते जैसे आप बहुत अवेयरनेस में रहोगे कि ये मैं शब्द अगर कह रहा हूँ इसके मायने क्या हैं और ये दूर तक चलेगी बात, तो मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो आप बहुत ही इमोशनली कैलकुलेटिव, जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके शब्द जो हैं वो घूम फिर आकर कहीं और बताए जा सकते हैं तो आप सतर्क रहिए। ऐसे लोगों के सामने अपनी कुछ बातें शेयर मत कीजिए जो आपकी बातों को गोल मोल करके किसी को आगे जाके बताएंगे और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे। ओके, सो इमोशनली मैच्योर रहना है इस हफ्ते, और ध्यान रखना है कि किसके सामने क्या बोल रहे हो। ओके, लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर क्या कहते हैं। वी हैव मून इन पाइसेस। वाओ, स्कॉर्पियो के लिए मून की एनर्जी इंटेंस हो जाती है थोड़ी सी। नंबर 24, वंडर, फॉलो योर ड्रीम्स। तो अपने सपनों को फॉलो करना, ये यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए। आई होप कि कैमरा पिक कर ले। अरे भाई क्यों तंग कर रहे हो। फॉलो योर ड्रीम्स, मून इन पाइसेस, वंडर। इस हफ्ते आप अपने सपनों में अपने आप को बहुत देखोगे स्कॉर्पियो, अपने आप को, लेकिन एक बेटर बॉडी में, एक बेटर पोजीशन में, एक बेटर रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हो तो अपने आप को मैरिड देख सकते हो, अपने बच्चे देख सकते हो, अपना सुंदर सा घर देख सकते हो, लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको सपनों में इस हफ्ते विजिट करने वाली है। ओके, और उसका वो जो आने का जो पर्पस होगा ना फ्यूचर सेल्फ का, वो यही होगा कि फॉलो योर ड्रीम्स, क्योंकि तुम इसको पूरा करने वाले हो, तुम इसको पूरा करने वाले हो। तो जो आपके सपने आप देखते हो ना खुली आंखों के साथ, वो आपको आपके बंद आंखों में, सपनों में आप वो चीज़ें नजर आएंगी, और वो आपके लिए साइन होगा स्कॉर्पियो कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। आपके सपने पूरे हकीकत में बदल सकते हैं अगर आप उनको ईमानदारी के साथ फॉलो करते रहो। ओके, तो माय गॉश, ब्यूटिफुल मैसेज स्कॉर्पियो। वी हैव पावर थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है अगर इसको सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए, राइट। लेकिन अगर इसे ढंग से इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे खूबसूरत चीज़ भी क्या हो सकती है। तो ये दोनों ही मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो। अगर पावर मिलती है इस हफ्ते किसी भी लिहाज से, किसी डिसीजन को लेने की, किसी अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़कर कुछ करने की, मेक श्योर कि ये पावर का आप अति में इस्तेमाल ना करें। इस पावर को आप गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। पावर उतनी ही अच्छी जितनी इसकी ज़रूरत है। अगर ये सर पे चढ़ जाए तो ये विनाश का कारण भी बन सकती है। तो थोड़ा सा माइंडफुल रहने की ज़रूरत है।
और यहाँ पर क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीम एनर्जीज हैं किंग और क्वीन की, पावर को ही दर्शाती हैं यहाँ पर, तो स्कॉर्पियो यस पावर को लेकर थोड़ा माइंडफुल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपना रोब जताने लगना है लोगों के ऊपर, लोगों को कहने लगना तुमको क्या, तुमको तो अक्ल ही नहीं है, मुझको ये सारी अक्ल है, उस मैं में नहीं जाना, क्योंकि मैं का अंत तो होता ही है फिर। ओके, तो ईगो से थोड़ा सा बचना है इस हफ्ते। आपकी एफर्मेशन है, ओ आपकी एफर्मेशन, Attacking others is an attack on myself. I choose to release this now. अगर कोई किसी पर अटैक कर रहा है तो उसको वो करना बंद करना चाहिए। ओके, क्योंकि अब जब हम किसी पर अटैक करते हैं उसका मतलब हम खुद पर अटैक कर रहे हैं, वो बीज कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है। जैसे हम कभी किसी की तरफ नफरत भेजते हैं तो वो नफरत हमारे, उसका बीज हमारे अंदर होता है, वैसे ही ये एफर्मेशन कह रही है जब भी हम किसी के ऊपर कोई उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां हम अपनी तरफ भी कर रहे होते हैं। ओके, अटैकिंग अदर्स इज एन अटैक ऑन माई सेल्फ, आई चूज टू रिलीज दिस नाउ। इसी वजह से मून की भी एनर्जी है जो कि रिलीज करने के बारे में बात करती है। एंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं जो फिर से रिलीज करने के बारे में ही बात करती हैं। तो अगर आप इस एफर्मेशन में सिर्फ इतना भी लिखते हैं कि जो भी आप रिलीज करना चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को रिलीज कर रहा हूँ, फियर को, डाउट को, ईगो को, या किसी भी चीज़ को, ग्रीड को, जेलसी को, इट्स फाइन। एक्नॉलेज करने में आप छोटे नहीं हो जाओगे, ट्रस्ट मी। जो एक्चुअल में ऐसी चीज़ें अपनी 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 शैडो को जो लोग एक्नॉलेज करते हैं ना, वो ताकतवर लोग हैं, बहुत बहादुर लोग होते हैं वो। इसी वजह से शैडो वर्क हर कोई नहीं कर सकता, लोग आधे अधूरे में ही भाग जाएंगे क्योंकि अपनी शैडो को एक्सेप्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन स्कॉर्पियो वो साइन है जो कर सकता है, स्कॉर्पियो वो कर सकता है जो बाकी नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, मैं इसको बहुत ही हम्बल वे में कह रही हूँ। स्कॉर्पियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मिस्टीरियस साइन है, ये वो काम करके दिखा सकते हैं जो बाकी नहीं कर पाएंगे, खास करके जैसे शैडो वर्क जैसी चीज़ें हो गया तो यस, आई चूज टू रिलीज दिस नाउ। ओके, लेट्स सी अगला कार्ड आपका मैजिक। ओहो, वी हैव मून अगेन, सी क्रेसेंट मून, हैकेट, बड़ी रेड वाइन कलर की लिपस्टिक है इनकी, मुझे बहुत बोल्डनेस नज़र आई, एकदम से ऐसी एनर्जी जो बहुत बोल्ड है, बहुत ही चलहट ऐसी वाली चलहट सी ये जो इजहार है, जब हम कहते हैं कि चलहट, ये बेसिकली तब हम एक्सप्रेस करते हैं जब हमें कोई हमारी पावर में रहने से रोक रहा होता है, जो हम जैसे हैं हमें वैसे नहीं एक्सेप्ट करता, हमको बदलना चाहता है। लेकिन वही एनर्जी है कि नहीं, अपनी एनर्जी में रहो। अगर आपको पता है ये आपका मैजिक है, आपकी ये वाइल्ड एनर्जी है, तो उसमें रहो और उसी से ही मैजिक क्रिएट करोगे बेसिकली। सो मैजिक स्कॉर्पियो इस हफ्ते कैसे मैजिक क्रिएट कर सकते हैं मेरे स्कॉर्पियो? अपनी बोल्ड एनर्जी में रह के, आप जैसे हो अपने आप को वाइल्डली, बोल्डली, लेकिन यस किसी की हानि नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं चाहना, सभी का मंगल चाहना है। ऐसी ही नियतें जो होती है वो आगे, उसमें बरकत आती है, वो आगे बढ़ती है ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन अगर कोई कहे कि तू क्या है, तो उसको बोलो चल हट, निकल, अभी निकल यहाँ से ओके, हमारे पास अगला कार्ड है सेट योर वाइब्रेशन। ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पसंद है कार्ड, आप देख भी सकते हैं। ओ, यहाँ पर भी मून है, मैंने अभी ध्यान दिया। सी, यहाँ भी मून है, यहाँ भी मून है और यहाँ भी मून है, और यहाँ सन है। सो सेट योर वाइब्रेशन। इस हफ्ते आप कैसी वाइब्रेशंस में रहना चाहते हैं? अभी अगर आपसे मैं पूछूं स्कॉर्पियो, इस हफ्ते कैसी वाइब्रेशन में रहना पसंद करोगे? हाई वाइब्रेशन में, हैप्पी वाइब्रेशन में, पीस वाइब्रेशन में, जॉय वाइब्रेशन में, या कैसी वाइब्रेशन? तो वो कोई भी शब्द है ना, उसकी वाइब्रेशन को अभी सेट कर लो कि इस हफ्ते के लिए मैं अपनी ये वाइब्रेशन को सेट करता हूँ, अपने लिए क्लेम करता हूँ। ओके, तो ये एक मैसेज है आपके लिए जिसके साथ आपको काम करना है। ब्यूटीफुल मैसेज, ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है, इंसाइट्स मिली हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ बांटिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट ज़रूर किया कीजिए। ये आपके लिए मौका होता है ग्रैटिट्यूड शो करने का, आपका शेयर है वो।
मेरा शेयर क्या है कि मैं रीडिंग करती हूँ, अपलोड करती हूँ एडिट करके, वो मेरा कर्तव्य है, राइट। आपकी ड्यूटी, आपका शेयर क्या होगा कि आप यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स दें। इससे जस्टिस की एनर्जी आती है आपके जीवन में। इसको बैलेंस बोलते हैं हम, जहाँ पर हम सिर्फ ले नहीं रहे हैं, हम कुछ दे भी रहे हैं। सो ये एनर्जी एक्सचेंज है, प्लीज़ किया कीजिए, अपने लिए अच्छे कर्म बनाइए, क्यों नहीं, अच्छे कर्म करने का अगर मौका मिले तो क्यों नहीं। तो यस स्कॉर्पियो, ये आपकी रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग आप वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं www.shunyacreates.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और अपना ध्यान रखिए, बहुत सारा प्यार आप सभी को मेरी जान। टेक केयर, बाय।